ये तो दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, एक मुसलमान को काफिर बना सकते हैं, इसलिए उनके अहमद रजा खान ने उनको यही सिखाया है। ये चेले काफिर को तो मुसलमान कभी बना नहीं सके, आज तक एक काफिर को मुसलमान इन्होंने नहीं बनाया। हाँ, मुसलमानों को काफिर बनाना ये उनका खास हुनर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रज़ाख़ानियों का ये मौरूसी तरीक़ा रहा है कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उस इल्ज़ाम को साबित नहीं कर पाते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो जाल हमारे ख़िलाफ़ बुनते हैं उसी जाल में वो फंस जाते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि रज़ाख़ानियों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उलमाए हक़ उलमाए देवबंद दरूद व सलाम के कायल नहीं हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उलमाए हक़ उलमाए देवबंद हमेशा से दरूद व सलाम के कायल रहे हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेंगे। अगर कोई शख्स दरूद व सलाम की तौहीन करता है तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हम दरूद व सलाम के कायल हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने की तलक़ीन भी करते हैं। हमारी किताबों में दरूद पाक की फ़ज़ाइल बकसरत लिखे गए हैं, जो चाहे पढ़ सकता है। फ़ज़ाइल अमाल पढ़ ले, उसमें दरूद के फ़ज़ाइल बाज़ाब्ता एक बाब के तहत लिखा गया है, पढ़ लीजिए। लेकिन वो रज़ाख़ानी जो अपने आप को दरूद व सलाम के दिलदादा कहते हैं, आज उनकी हकीकत बतलाना चाहते हैं कि वो ख़ुद ही दरूद के किस कदर ख़िलाफ़ हैं। चुनांचे बरेलवियों के हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यह लिखा है कि दरूद इब्राहिमी को नमाज के अलावा पढ़ना जायज़ नहीं है। चुनांचे हम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब को पढ़कर जो पूरी बातें लिखी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप खुद पढ़ भी लें और स्क्रीनशॉट जो लगाया जा रहा है आप उसका मुताला कर लें और असल किताब से उसकी मुराजात भी फरमा लें। चुनांचे बरेलवियों के मुफ्ती और हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी ने अपनी किताब तफसीर नईमी के 16वें पारे में सूरह कहफ की तफसीर करते हुए सफ़ा 110 पर यह बात लिखी है। और ये मसला भी याद रखना ज़रूरी है कि नमाज वाला और दरूद इब्राहिमी सिर्फ़ नमाज में पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना गुनाह और नाजायज़ है, इसलिए कि उसमें सलाम नहीं है। कितनी सराहत के साथ लिखा है कि दरूद इब्राहिमी को नमाज के अलावा पढ़ना जायज़ नहीं है, इसलिए कि उसमें सलाम नहीं है। हालांकि आपको मालूम होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दरूद पाक सिखाया तो सबसे पहला वो दरूद है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, वो दरूद इब्राहिमी है। उसी के बारे में कह रहे हैं कि नमाज के अलावा पढ़ना जायज़ नहीं है। आगे क्या लिखते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। हालांकि बहुक्म कुरानी सलाम पढ़ना भी दरूद शरीफ के साथ उसी तरह वाजिब है जिस तरह दरूद शरीफ। आगे क्या लिखते हैं कि वह दरूद नाकिस है जिसमें सलाम न हो। अब देखिए कि दरूद इब्राहिमी में सलाम नहीं है, गोया कि ये दरूद भी इनकी नज़र में नाकिस है, मुकम्मल नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरूद पढ़कर अपनी उम्मत को सिखाया, उस दरूद के बारे में इनका कहना है कि वह दरूद मुकम्मल नहीं है, नाकिस है। आगे मज़ीद तफसील लिखते हैं, दरूद इब्राहिमी नमाज में इसलिए जायज़ है कि तशहुद में सलाम पढ़ लिया गया, वहाँ आयत सलात पर अमल हो गया। यानी अगर अत्तहियात में दरूद सलाम पढ़ लिया गया है तो उसकी वजह से दरूद इब्राहिमी को पढ़ना जायज़ हुआ है, वरना जायज़ नहीं होता। मालूम हुआ कि अगर नमाज में तहियात का सबूत न होता, तहियात पढ़ना न हो साबित न होता तो दरूद इब्राहिमी की कोई हैसियत ही नहीं थी, क्योंकि नमाज के बाहर तो पढ़ नहीं सकते हैं और नमाज में पढ़ना इसलिए जायज़ है कि उससे पहले तहियात में सलाम पढ़ लिया गया है। आगे देखिए देवबंदियों पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाबी देवबंदी हजरात चूँकि सलाम के मुनकिर और दुश्मन हैं, नौज़ बिल्लाह। देखिए वहाबी देवबंदी सलाम के मुनकिर और दुश्मन हैं, इसलिए वो दरूद इब्राहिमी पढ़ने पर ज़ोर देते हैं। उनकी देखा देखी बाज़ जाहिल पीर अपनी हिमाकत से दरूद इब्राहिमी पढ़ने का हुक्म लगाते हैं, मगर कुरान मजीद की आयत पर गौर नहीं करते। किस तरीके से उलमाए हक़ उलमाए देवबंद को बदनाम किया कि सलाम के मुनकिर है। और साथ में ये भी कहा कि दरूद इब्राहिमी में चूँकि सलाम नहीं है, इसलिए दरूद इब्राहिमी भी दरूद मुकम्मल नहीं है। और दरूद इब्राहिमी पढ़ना इसलिए नमाज में जायज़ है कि तहियात में सलाम आ गया। अगर तहियात में सलाम न होता तो दरूद इब्राहिमी का कोई मतलब नहीं होता और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बयान करदा दरूद भी इनके नज़दीक नाकिस होता। आपने किताबों का हवाला देख लिया, आप असल किताब से मुराजात कर सकते हैं। अब रही बात कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या दरूद इब्राहिमी को सिर्फ
5 وقتہ نمازوں میں ہی پڑھا ہے، تحیات کے ساتھ ہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھا ہے؟ اس سلسلے میں کیا تحقیق ہے؟ تو مکمل تحقیق کے لیے، مکمل تبصرے کے لیے مناظر اسلام حضرت علامہ سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ قیمتی بیان آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نعیمی ہے۔ تفسیر نعیمی پارہ نمبر 16 سورہ کہف، تفسیر کے اندر اس کتاب میں درود پاک سے متعلق ایک مسئلہ بتاتے ہیں۔ محمد یار خان صاحب مراد آبادی، جو مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے، احمد یار خان گجراتی، انہوں نے ایک تفسیر کا نام استاد کی طرف نسبت کر کے تفسیر نعیمی رکھا ہے۔ اس کے پارہ 16 سورہ کہف صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ خوب غور سے یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں، یاد رکھیے اور ذہن نشین کر لیجئے۔ فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی، یعنی نماز میں جو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، یہ پورا درود شریف انک حمید مجید تک، یہ صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے۔ بتائیے گناہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ یہ درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنے کو گناہ بتاتے ہیں، ناپاک بتاتے ہیں۔ ہم نے اگر ناپاک کہہ دیا تو کافر ہو گئے، تو یہ مسلمان کیسے باقی رہے؟ اگر ان میں ہمت ہے اور یہ سچے ہیں تو اس مفسر پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ وہ لکھتے ہیں، نماز کے علاوہ یہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ ناجائز جو چیز ہوتی ہے وہ ناپاک نجس ہی ہوتی ہے، گناہ نجس ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود کو بھی خدا نخواستہ جو بے موقع نامناسب جگہ پر بدعت کے ڈھنگ سے پڑھتا ہے آدمی، تو وہ ناپاک اور گناہ ہے۔ یہ جرم اگر ہے اور کفر ہے تو ان کو چاہیے کہ احمد یار خان گجراتی کو کافر کہیں، کیونکہ انہوں نے درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز لکھا ہے اپنی اس تفسیر نعیمی میں۔ حالانکہ یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ بھی غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے دیا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے، اس درود میں سلام نہیں ہے۔ حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف، یعنی قرآن میں صلو علیہ وسلموا آیا ہے، درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ تو یہ درود ابراہیمی جو اللہم صلی علی محمد ہے، اس میں صرف درود ہے، سلام کا لفظ نہیں ہے۔ نماز کے اندر چونکہ تحیات بھی ہے اور تحیات میں سلام ہے، تو اس لیے سلام ہو گیا اور درود بھی ہو گیا، تو قرآن پر عمل ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نماز میں تو جائز ہے، لیکن نماز کے باہر پڑھے گا تو سلام کے بغیر درود ہوگا، اس لیے ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا ہے۔
सल्लू अलैहि वसल्लमु में दरूद के साथ सलाम पढ़ने को जमा करना, दोनों एक साथ हो, ये वाजिब नहीं है। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और अल्लाह के नबी ने उसको वाजिब नहीं बताया है, दरूद के साथ सलाम को मुस्तहब बताया है। और उसकी दलील ये है कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहिमी बगैर सलाम के भी पढ़ा है। इससे मालूम हुआ कि सलाम दरूद के साथ वाजिब नहीं है। अगर वाजिब होता तो अल्लाह के नबी सलाम के बगैर दरूद न पढ़ते। और कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने बगैर सलाम के दरूद पढ़ा है? हर मुसलमान आसानी से समझ सकता है। जनाजे की नमाज जब पढ़ी जाती है, खासकर हनफी तरीके में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में जनाजे की नमाज में यही दरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है और उसमें तहियात नहीं पढ़ी जाती है, सलाम नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह के नबी से ऐसे ही जनाजे की नमाज पढ़ना साबित है। तो नबी ने दरूद इब्राहिमी बगैर सलाम के पढ़ा। इससे मालूम हुआ कि कुरान में जो सलाम का हुक्म है वो दरूद के साथ इस्तेहबाबी हुक्म है, वाजिबी नहीं है। कुरान जिस पर नाजिल हुआ, हमारा ईमान है कि उन्होंने सही समझा और इस मुफ्ती ने, नईमुद्दीन मुरादाबादी ने गलत समझा है। ये रज़ाखानी लोग बेइल्म के आलिम और काबिल बनते हैं, इनको आसमान जमीन का पता नहीं है। मेरे दोस्तों, एक बात और समझ लो, अगर कुरान का हुक्म यही है कि दरूद और सलाम एक साथ पढ़ना वाजिब है, तो तुम लोग जो नमाजों के बाद, फजर के बाद लाखों सलाम पढ़ते हो, उसके हर शेर में दरूद नहीं है, लाखों खाली सलाम है। तो बेदरूद के सलाम जो पढ़ रहे हो, ये भी तुम्हारे ही फतवे के हिसाब से नाजायज हुआ। अगर तुम में दम है और तुम्हारे आलिमों के पास इल्म है, तो कोई भी तुम्हारा आलिम आसानी से मेरी बात का जवाब दे दे कि एक बार भी दिखा दे कि अल्लाह के नबी ने या आपके सहाबा ने फजर की नमाज पढ़ने के बाद जोर जोर से इज्तिमाई तौर पर ये लाखों सलाम पढ़ा हो या कोई दरूद पढ़ा हो। ये तो दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, एक मुसलमान को काफिर बना सकते हैं, इसलिए उनके अहमद रजा खान ने उनको यही सिखाया है। ये चेले काफिर को तो मुसलमान कभी बना नहीं सके, आज तक एक काफिर को मुसलमान इन्होंने नहीं बनाया। हाँ, मुसलमानों को काफिर बनाना ये उनका खास हुनर है।